जिम्मेदारी मानी जा रही है कि आपको कुछ टिकट मिलने वाला है, क्या है? हाँ, ये पार्टी जिम्मेदारी देगी तो उसका पूरा निर्वाह करेंगे और तन मन धन से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, डिम्पल यादव अच्छे वोटों से जीती थी, क्या लगता है इस बार? भाई साहब, डिम्पल यादव जीती थी, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। अब बेई है। अब मैदान में मेरा कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे हम हो या दूसरा हो, अब की देख लेना, सिर्फ कमल ही देखेगा आदमी। कमल और कमल ही खिलेगा। जाति समीकरण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यादव जी को बनाया मुख्यमंत्री। वो बता रहे हैं कि कई जनसभाएं करेंगे यूपी में लोकसभा चुनाव में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। माननीय मोहन जी ने ये अभी 2-4 दिन पहले ही कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कई एक सभाएं बहुत भारी जनसभाएं करेंगे। क्या लगेगा यादव वोटर्स को? हाँ, यादव वोट मिलेगा क्योंकि हमें बहुत अच्छी संख्या में यादव वोट मिल रहा है। और यहाँ तो मैनपुरी में तो ऐसे यादव जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बिल्कुल नज़दीकी थे, साथ थे, वो मेरे साथ स्वेच्छा से आए। हम लोगों ने कोई उन पर दबाव नहीं दिया, कोई उनके घर नहीं गए और वो स्वेच्छा से उन्हें जय श्री राम दिखाई दे गए और इसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ली। अब वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करेंगे। क्या लगता है अभी जो सीटें आपकी सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ने कई जगह वहाँ प्रत्याशी नहीं भी उतारे मैदान में? अब उतारने लायक वो रहे ही नहीं है। सही बात तो ये है, क्या उतार के करेंगे? अपना पैसा बर्बाद करेंगे, पार्टी का कुछ न कुछ तो बर्बाद हो ही जाएगा। नहीं, कन्नौज है, इज्जत उनकी तभी है, इसी में इज्जत है कि वो न उतारें। मंत्री जी, कन्नौज है, आजमगढ़ है, कई ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ आपके प्रत्याशी घोषित हो गए, उनके अभी तक नहीं आए। क्या कहना है? बहुत पड़ गई है। अब वो उतारें या न उतारें या न उतारें, किसी भी चुनाव पूरा हो जाएगा। किसी ने आरोप भी लगाया है कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। क्या डिम्पल यादव ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। भाई साहब, वो नहीं, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब उन पे है तो आए दे हिल्ला पानी तो कहीं कुछ है नहीं, तो अब कुछ न कुछ तो जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कब्जा होता, अवैध कब्जा सुन लीजिए चेयरमैन साहब, अवैध कब्जा कहाँ से हुआ? उनके पास 5 लाख से अधिक वोट है, जो कोर वोटर, सुन लीजिए, कोर वोटर है। आपका तो वोट ही इकट्ठा नहीं हो पाता। अब सुन लो भाई साहब, मेरे 5 वोट, मैं जब 2014 में इलेक्शन लड़ा था तो पूरे उत्तर प्रदेश का गुंडा, पूरे उत्तर प्रदेश के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, और केवल एक उत्तर प्रदेश में चुनाव था मैनपुरी। समाजवादी पार्टी वाले सब गुंडे हैं। और समाजवादी पार्टी में सबको गुंडा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुतायत गुंडा कहा जा सकता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के मेरे लोग साथ थे। हुआ, बात सुन लीजिए, मेरे साथ हुआ। आप 2014 की घटना बता रहे हैं। 2014 में जिस इलेक्शन हो रहा था, पहले तो ये हर बूथ पे 1-2 लोग थे उनके, या मंत्री हो या एमएलए हो या एमपी हो या एक्स हो, वर्तमान हो, कुछ भी हो। 10 बजे पूरी विधानसभा लूट, वो पूरी लोकसभा लूट ली थी 10 बजे। लेकिन फिर भी हम ये तारीफ करते हो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की, देवतुल्य मतदाताओं की, जिन्होंने भाई साहब 10 बजे से पहले खाना नहीं खाया। उन्हें मालूम था यह गुंडे सब बूथ लूट डालेंगे। उन्होंने 10 बजे से पहले कुछ वोट डाल लिया, जिससे सामान्य चुनाव से 1,02,000 वोट फिर भी हमें ज़्यादा मिला। 2014 में सेंटर में तुम्हारी सरकार, 2019 में तुम्हारी, 10 साल हो गए हैं, अब ये गुंडे खत्म ही नहीं हुए। गुंडे भाई साहब अब खत्म तो हो गए हैं, लेकिन तो कुछ गुंडे इधर उधर बगलें झांक रहे हैं, इसलिए थोड़े बहुत बचे बचाए। ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो वोट डालने के लिए जाता है। कोर वोटर सभी जाते, पहले नहीं जाते थे। अब देख लेना, आप यहाँ देख लेना, 2024 की लड़ाई देख लेना। 2024 में
इनका कहीं खाता नहीं खुलेगा। प्रत्याशी तक तो उतार नहीं पाए। अरे भाई साहब प्रत्याशी नहीं उतार पाए, हम लोग सोच समझ के काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं। सोच समझ के तो लगातार करते थे, कोई कैंडिडेट ही नहीं उतरने के लिए तैयार होता तब आप कहाँ उतारे नहीं, जाते नहीं, थे। नहीं 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 तब भी दावेदार थे, कई एक वो आज भी दावेदार सब है, भाग गए थे। बड़े स्तर के दावेदार नहीं, कोई नहीं अरे भागा था प्रभु भाई सब साहब। भाग गए थे, आप ही आए थे मैदान में। प्रभु भागे नहीं थे, हाँ। उन्हें हमने मनाया था कि अब की बार हमें लड़ लेने अच्छा, दो। बाहरी होगा कि घर का होगा? भाई साहब बाहरी तो संभव नहीं है, मतलब कोई नहीं मिलेगा तो प्रेम सिंह साहब नहीं हैं। ना ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये पार्टी का आशीर्वाद है। नहीं तो आशीर्वाद दो का बार कोई हमें मिलता ही पार्टी नहीं है का मैनपुरी के आशीर्वाद लिए। मिला, और फिर देखो बिना पढ़े लिखे वो बिना लड़े भिड़े अच्छा, हमें तुम्हारा बैठ वोट- बैठ अच्छा, का एक- चेयरमैन एक- बना एक- दिया, एक अब सवाल का उत्तर जवाब प्रदेश दे के दो। राजा बन गए। चेयरमैन साहब एक जी। सवाल का जवाब दे दो। कुछ अभी समय ज्यादा नहीं बीता है, एक सवा साल हुआ है, लोकसभा उपचुनाव हुआ था, मैनपुरी हारे तुम, भोगांव हारे, और इतना जबरदस्त हारे हो कि हजारों की संख्या में भाई सब साहब, ऐसे आंधी से उड़ा के ले गए। भाई कैसे साहब, जीतोगे? वो दद्दा का चुनाव था, आखिरी अब दद्दा का चुनाव हो गया। आखिरी चुनाव था, जब वो खत्म हुए हर आदमी के प्रति उनके एक सिंपैथी जागृत हो गई, और हमारे नेताओं की भी सिंपैथी उस समय जागृत हो गई। सब पूरे भारत की जितनी तुम्हारी मशीनरी है ना, जिसे फैक्ट्री बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो लगी हुई थी मैनपुरी। पूरी लगी थी, फैक्ट्री नहीं, नेता हमारे लगे थे, शीर्ष नेतृत्व लगा था, ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जनता ने निर्णय कर लिया था कि अब की निर्णय कर लिया था भाजपा हराएंगे। कि दद्दा को अब की जो है दद्दा के मतलब दद्दा के प्रत्याशी को जिताएंगे, जिता दिया भाई, जिता दिया। चले गए। तो अब क्या उम्मीद है? अब कोई तो अब सिंपैथी तो खत्म, अब सिंपैथी तो ये होगी कि दद्दा तो चले गए, दद्दा तो चले गए। अच्छा, वोट बताओ आपका कौन सा है? हमारा वोट भाई साहब साके देता नहीं है तुम्हें? क्या कहाँ पे नहीं देता है, रिजल्ट देख लीजिए भाई साहब, तभी तो 3 लाख रिजल्ट से हारे थे। 2014 अभी- 2019 के लिए सुन लीजिए, हाँ। अभी 3 लाख से हारे थे। देखो भाई साहब, मेरे यहाँ जातिवाद ये नहीं चलता है, वो बाई चांस देखो वो एक कहने को एक कहावत ये पैदा हो गई कि एक तो उधर से आए और दूसरे जो है उधर सिंपैथी गेंद कर गए, इसलिए वो इतने 3 लाख या 3.5 लाख जितने जीते वो जीते गए। शुक्रिया।